वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं तो हमें उनके जो IUPAC के अकॉर्डिंग नेम्स को कैसे लिखना है उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमें इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप्स आखिर होते क्या हैं और उनके लिए क्या हमें अलग यहाँ पर नेम्स को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच हुआ कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है, जो कि उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। ठीक है, उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। ठीक है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हो OH, देन दीज बिकम्स अल्कोहल्स। ठीक है, तो हमें इनके लिए ज्वाइन करना होता है सुफिक्स, दैट इज द सेकेंडरी सुफिक्स। मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा नेम, उसके आखिर में यानी कि एन, इन, आइन के बाद में इसके लिए हमें सुफिक्स लगाना है। ठीक है, तो अल्कोहल्स के लिए हम लगाते हैं OL, ओल। ठीक है, अगर उसमें जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O विद हाइड्रोजन, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं CHO, तो ये बन जाएंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग ही बाद में वहां पर होने वाली हैं। तो इनके लिए हम लगाएंगे AL। ठीक है, इनके लिए हम यहां पर यूज करेंगे AL। अगर यहां पर हो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओनली, ठीक है, तो इस तरफ भी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी साइड पर भी कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी कि C एटम्स जुड़े हों, तो ये बन जाते हैं कीटोन्स। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में डिफरेंस क्या है? यहां पर C डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड पर हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पर कोई भी चेन हो सकती है यानी कि C। यहां पर दोनों साइड पर ही C एटम होंगे। ठीक है, सो दिस C डबल बॉन्ड O इज आल्सो कॉल्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए हम नेम के एंड में लगाते हैं ONE, ओन। ओके, फिर आते हैं अगर जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O विद OH, और इसको हम लिख देते हैं COOH। दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। इनके लिए ओइक एसिड सुफिक्स यूज किया जाता है। इनके लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं, मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O के साथ इस साइड पर OR यानी कि H की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, देन दीज बिकम्स द एस्टर्स। तो ये बन जाएंगे हमारे पास एस्टर्स। तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? इसको लिख देते हैं अल्काइल आगे, बाद में जो भी यहाँ पर होगी चेन की लेंथ उसका नाम, और एंड में लिखेंगे OH। ठीक है, जैसे कि मीथेनोएट, प्रोपेनोएट, ऐसा इसका नाम बन जाएगा। अगर यहाँ पर हुआ C डबल बॉन्ड O के साथ मान लीजिए हेलोजन जुड़ गया और इस साइड पर कोई भी चेन जुड़ी हो, तो हम इसका नाम लिखते हैं, नाम के एंड में हम लगाते हैं ऑयल क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे इसका नेम लिखता है। ये बन जाते हैं एसिड क्लोराइड्स। दीज आर द एसिड क्लोराइड्स। ऐसे ही होते हैं अमाइड्स। ठीक है, तो NH2 बन जाता है। दीज आर द अमाइड्स। तो इनके नाम के एंड पर ओनली अमाइड यूज कर लिया जाता है, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही अगर जुड़ा हो CN, देन दीज आर द नाइट्राइल्स। ठीक है, तो इसके नाम के एंड में भी हम क्या लगा देते हैं? वर्ड नाइट्राइल। इसके C एटम को चेन में ही इंक्लूड किया जाता है, बाद में हम ये वर्ड लगाते हैं। अगर जुड़ा हो NH2, देन दीज आर कॉल्ड अमाइंस। तो इसके नाम के एंड में भी हम अमाइन लगाते हैं। तो
वैसे हम अमाइंस के लिए हमें यहाँ पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारे रूल्स बन जाते हैं। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड आल्सो बाकी के जो भी सभी यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस के पार्ट्स हैं, वो सभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से ओपन कर उनको ज़रूर आप लोगों ने वॉच करना है, नोट्स बनाने हैं, फिर ही आपको इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को देखते जाना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें इसके बारे में जानकारी मिले कि जो हमारी ये वीडियोस की सीरीज़ है वो आपके लिए कितनी यहाँ पर यूज़फुल बन रही है, ठीक है। सो इसके अलावा अगर यहाँ पर हैलोजेंस जुड़े हों, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेलो यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, I2, ठीक है। ऐसे ही अगर जुड़ा हो NO2 तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स ना, यहाँ पर नाइट्रो। तो ये कुछ अलग थी, ठीक है, तो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं प्रीफिक्स। सो दीज आर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, और उनके लिए जो भी सुफिक्स यूज़ किया जाएगा वो मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इनको याद करना है। ऑल और अल, ठीक है, फिर आता है ऑन, फिर आता है ओइक एसिड, ये चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में ये काफ़ी रेयर यूज़ होने वाली एग्जांपल्स हैं, ये आपको 4 के 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और ये साथ में, ओके। तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स प्लस इनके कुछ रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ रूल नंबर 1 हमेशा की तरह ही हमारा क्या होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बट विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, यानी कि जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो वाली C एटम हमारी चेन में होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी है कि हमारी चेन हो लॉन्गेस्ट, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड को भी उसके अंदर ही रखा जाए, उसका भी हमें साथ में ही ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप दोनों ही चेन में रखने की हमें कोशिश करते हुए ही लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर बारी आती है चेन की नंबरिंग की, ठीक है। तो ये भी सेम जैसे हमने पिछले सभी पार्ट्स में मैंने आपको बताया है कि गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू C एटम, उस C एटम को जिस पर होगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस बार हमारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाली चीज़ आ चुकी है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद होती थी प्रेफरेंस, अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोस को देखा है तो वहाँ से आपको याद हो गया होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर आती है प्रेफरेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन सबसे लास्ट में आता है साइड चेन और या फिर सब्स्टिट्यूएंट। और एक बात का आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर जुड़े हुए हैलोजेंस, तो हैलोजेंस की प्रेफरेंस साइड चेन से ऊपर रहेगी और सबसे एंड में रहेगा हमारा अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3, CH3, CH2, ऐसी कोई भी साइड चेन हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। तो अब हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और ये सभी चीज़ें भी साथ में होगी, उनकी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उससे पहले एक रूल और है, ठीक है। पहले इसकी 1-2 एग्जाम्पल सोल्व कर लें, ठीक है, फिर बाद में मैं आपको थर्ड रूल बताता हूँ। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि CH3, CH2, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा है CH3, CH3 एंड OH, ठीक है। अब हमने सबसे पहले स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने क्या कहा था कि वो वाली चेन सेलेक्ट करें जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग C एटम भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाए। तो अगर हम इसको चूज करते तो यहाँ पर ये तो हट गया, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल, तो ये वाली बनेगी हमारी चेन। सो नाउ नंबरिंग करनी है इसको हमने, यानी कि जिस C एटम पर ये है उसको हमने क्या रखना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ से बिल्कुल नहीं शुरू करना क्योंकि फिर इसको मिलता 1 2 3। अब हमने रखा है 1 2 3, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग नेम क्या बनेगा, प्रोप,
बॉन्ड सभी हैं सिंगल, प्रोपेन अभी ई नहीं मैंने उतारी है क्योंकि इसके लिए हमें क्या लगाना है, ओल। अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, ओल। इसकी पोजीशन है 1, सो 1 ओल। ओके, ये लगा इसका सेकेंडरी सुफिक्स, ऐसे यूज करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। अब 2 नंबर पर हैं 2 मिथाइल ग्रुप, सो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, ऐसे हमें इसका नेम बना देना है। काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। सो आगे आता है हमारे पास थर्ड रूल। थर्ड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर CHO, COOH, CN, ठीक है, या फिर अमाइड या फिर एसिड से फॉर्म हुई हुई कोई भी ऐसा हो ग्रुप, ठीक है, अगर ऐसे ग्रुप्स जुड़े हैं जो कि ऑलवेज चेन के एंड में होते हैं, ठीक है, चेन टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं ये सभी, तो हमारी चेन जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो दिस कार्बन, दिस C एटम गेट्स नंबर 1। ठीक है, तो इसी से ही आपको चेन स्टार्ट करनी है, चाहे वो चेन बने छोटी, चाहे वो चेन बने आपकी सबसे बड़ी, उसका आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना। चेन इन्हीं से ही आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला C एटम चेन में आ जाएगा और ये होता ही हमेशा एंड पर है, तो यहीं से हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C CH3, ठीक है, CH2 CH3, और हमारे पास है यहां पर जुड़ा है CHO। अब अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी बात को देखते कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो वो तो ये वाली बन जाती। बट हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप वाला C एटम भी उसके अंदर रखना है, मतलब ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब चेन हमारी ऐसे बन सकती है। अब हम यहां से भी शुरू कर सकते थे 1 2 3 4, बट CHO से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या रखना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सो यहीं से चेन शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। बॉन्ड सभी हैं सिंगल, C के बीच एन, और 1 पर जुड़ा है CHO। CHO कौन सा था, CHO था एल्डिहाइड ग्रुप। आप लोग पिछले सभी वो जो मैंने आपको सुफिक्स बताए हैं उनको पहले याद कर लें अच्छे से। तो CHO के लिए हमें क्या लगाना है, Al। तो इसकी पोजीशन वैसे तो ऑलवेज होती है 1, चाहे आप इसे रिप्रेजेंट करें चाहे आप ना करें फिर भी सही माना जाएगा। अगर मैं इसको 1 को हटा भी दूं तो भी सही है। अब देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, इथाइल, और 2 पर ही जुड़ा है मिथाइल। ई आता है आगे, ई वाला नाम आगे लिखेंगे। सो 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल। ठीक है, ब्यूटेन 1 अल या फिर ब्यूटेनल, आप लोग यहां पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 CH3, यहां पर जुड़ा है COOH। तो फिर से चेन आपकी इसी से शुरू होगी, इसको मिलेगा नंबर 1, बाद में 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या रखनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल, तो हम इस साइड पर आएंगे। 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सभी बॉन्ड्स हैं सिंगल, ब्यूटेन। 1 पर जुड़ा है हमारा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए कौन सा सुफिक्स था, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब चेन के बाहर ओनली है एक मिथाइल ग्रुप जो कि दूसरे नंबर पर है। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ऐसे आपको सिंपली इनके नेम्स को लिखना है यहाँ पर। तो इनकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसकी कुछ और एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले ये वाली एग्जांपल। तो पहले तो आप लोगों को हर एक एग्जांपल में ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर है COO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अल्काइल ग्रुप, यानी कि COOR। ये कौन से थे, ये थे एस्टर्स। तो एस्टर्स में इसका नाम आगे लिखेंगे, मतलब इसका नाम अल्काइल ग्रुप आगे लिख लेंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा आगे, इथाइल। तो इसका काम तो हो गया। ठीक है,
अब ये हमारी बन गई बाकी की चेन, इसका नाम हमें लिखना है। तो इस पर ऑलवेज आएगा 1 नंबर, 2 3 4, ठीक है। सो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमो, तो यहाँ पर रखेंगे स्पेस, इन दोनों के नाम के बीच स्पेस रखेंगे। सो 2 ब्रोमो, बाकी है 4 कार्बन चेन, सो ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो एस्टर्स हैं, उनके नाम के एंड में हम क्या लगाते हैं, ओएट, ठीक है। सो ब्यूटेनोएट, तो ऐसे आपको इसका नेम लिख देना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा काम है, अगर आप लोग एक बार रूल्स को अंडरस्टैंड आप लोगों को हो जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पर एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है C डबल बॉन्ड O एंड साथ में एक हेलोजन भी है, बट फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस होती है हेलोजन से ज़्यादा, सो इसको हम देंगे छोटा नंबर। तो यहाँ से चेंज को स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक होगी चेन, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर पर जुड़ा है Cl, तो इसका नाम तो सबसे आगे आएगा क्योंकि हेलोजेंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। तो 5 कार्बन है तो ये बनेगा पेंट, सभी बॉन्ड्स हैं सिंगल, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को ही सिर्फ हमने यहाँ पर एन इन आइन वर्ड यूज़ करने के लिए वे देखना होता है, CO के बॉन्ड को बिल्कुल नहीं देखना। तो ये हमारा दूसरे नंबर पर जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ CC कार्बन एटम्स हैं, तो ये बन गया कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या यूज़ करते थे, ओन, ONE ओन। सो पेंटेन दूसरे नंबर पर जुड़ा है ओन, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। तो मतलब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने सभी सुफिक्सेस के नाम लिखे थे वो आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी काम सिंपल हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो हम यहाँ पर भी राई वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो ये बन गई आपकी चेन, ठीक है। तो चाहे यहाँ से शुरू करें चाहे दूसरी तरफ से, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। 1 और 3 पर जुड़े हैं 2 अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब OH ग्रुप। तो ये बन गया आपका 3 के लिए प्रोप, बॉन्ड सभी हैं सिंगल। नाउ 1,3 इसके लिए क्या यूज़ करते थे, ओल, ओल अब 2 लगेंगे, डाई ओल। अब यहाँ पर D है तो यहाँ पर E भी आपकी आ जाएगी। सो ये बन गया आपका प्रोपेन 1,3 डाईओल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, देखिए CHO जो है वो चेन के एंड में होता है, चेन इसी से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहाँ से करें यहाँ से करें, इक्विवेलेंट है। सो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, एन क्योंकि सभी हैं सिंगल बॉन्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा तो इसके अलावा है ही नहीं। तो CHO क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के लिए हमने क्या यूज़ करना था, AL, अल। तो यहाँ पर 2 बार आ चुका है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, डाई अल। उसकी पोजीशन बताएं 1 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर E भी आ जाएगी, पेंटेन 1,5 डाइयल। बाकी बहुत सारी बुक्स में इसको सिंपली पेंटेन डाइयल भी उतार देते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन अंडरस्टैंडेबल है कि ये दोनों साइडों पर एंड में ही जुड़ा होगा, इसलिए इसकी पोजीशन को स्किप भी किया जा सकता है। अगर आप अब रिप्रेजेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ऐसे हम बहुत सारी एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों के सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो डाउट्स क्लियर के लिए आप लोगों को एग्जांपल्स को एक बार देखना पड़ेगा। सो COOH ओनली 2 कार्बन है, सो 1 और 2, ठीक है। 2 के लिए हम यूज़ करते हैं ईथेन, इथ, बॉन्ड तो इनके बीच है सिंगल, ईथेन। तो ये क्या बन जाएगा, डाईओइक एसिड, क्योंकि 2 बार जुड़ा है तो इसकी पोजीशन चाहे आप रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें, ईथेन डाईओइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी जा सकता था कि 1 2 पर है क्योंकि 2 ही कार्बन है तो फिर दोनों पर ही होगा और तो कहीं हो ही नहीं सकता। इसका एक और नाम होता है, दैट इज इट्स कॉमन नेम। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। आप लोगों ने बहुत जगह इसका नाम सुना होगा, एक्सपेरिमेंट्स में भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल, काफ़ी सिंपल सी है बट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब जुड़ा है OH और जुड़ा है CH3। अगर आप दोनों साइड से देखें तो चेन तो यही बनेगी स्ट्रेट। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 इसको मिल रहा है, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 इसको मिल रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस जो है वो
हमारे अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होती है, तो हम इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। टोटल बन गए 8, सो दिस बिकम्स द ऑक्ट। सभी बॉन्ड्स हैं सिंगल ऑक्टेन, और अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है ऑन द 3rd पोजीशन, ऑक्टेन 3 ऑल। और इसके अलावा क्या जुड़ा है 6 नंबर पर, मिथाइल, 6 मिथाइल, ठीक है। तो इतना बड़ा था हमारा कंपाउंड, हमने उसका नेम बनाया, तो बहुत ही इजी हो जाता है इनको आगे यूज कर पाना, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ अब अगर कोई ऐसी चेन हो, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं CO, CO 2 बार है, तो चेन तो यही स्ट्रेट हो जाएगी ना। हम्परिंग करनी है, चाहे हम इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें, तो इस साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा 2 नंबर पहले और फिर मिलेगा 4। अगर हम यहाँ से शुरू करते तो 1 2, यहाँ पर मिलता हमें सबसे छोटा नंबर 3, यहाँ से मिल रहा है 2, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हैं 6, तो लगेगा हेक्स। बॉन्ड्स सभी CC में हैं सिंगल, तो एन, ठीक है। नाउ डाई ऑन लिखेंगे, ये है कीटोन, कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ऑन, ONE, ठीक है। सो 2 और 4 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर E भी आ जाएगी, 2 4 डाई ऑन, ठीक है। E क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर D है, तो यहाँ पर हम E लिख सकते हैं, वोवल को ओमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो नाउ दिस एग्जांपल, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है CHO, CO के साथ एक साइड पर H है, तो दिस इज द एल्डिहाइड। पहचान करनी सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एल्डिहाइड है, इसके लिए हम यूज करते हैं अल, ठीक है। सो इसी से चेन शुरू करते हैं, ये हमने अभी भी रीड किया था 1 2 3, ये आपकी चेन हो गई। सो टोटल है यहाँ पर 3 कार्बन, सो दिस बिकम्स द प्रोप। बॉन्ड्स हैं सिंगल, प्रोपेन, और 1 नंबर पर है अल, प्रोपेन 1 अल, ना भी उतारेंगे तो भी सही है, ठीक है। और बाहर क्या बच गया है हमारा Cl, सो 3 क्लोरो, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज द दिस वन, तो यहाँ पर ओनली 2 कार्बन्स हैं, फंक्शनल ग्रुप है OH, और बाहर जुड़े हैं हेलोजेंस, ठीक है। तो OH की प्रेफरेंस होती है ज़्यादा, चाहे कि हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल यहाँ पर ना अप्लाई हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उतारता 1 नंबर, तो यहाँ पर बनता 1,1 और इसको मिलता 2, बट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 2, इस बार है फंक्शनल ग्रुप जो कि इस सब्स्टिट्यूएंट से मोर प्रेफर्ड है, सो गिव 1 नंबर टू दिस कार्बन एंड 2 टू दिस। सो 2 कार्बन के लिए इथ, एन, 1 नंबर पर है ओल, अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 पर जुड़े हैं 2 Cl, सो 2,2 डाई क्लोरो, ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। ये काफ़ी आपके लिए सिंपल एग्जांपल्स होंगी, बट आपके रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा, जब मैंने इन एग्जांपल्स को स्टार्ट किया था, जैसे अभी भी ये सभी अनसोल्ड हैं, इनको आप लोगों ने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। ना आंसर सही आए तो आपको बाद में यहाँ से देखना है कि क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब देखिए CN भी वही ग्रुप है जो कि चेन की एंड में आता है, तो चेन इसी से शुरू करेंगे, ठीक है। सो चेन हो गई इससे शुरू, तो ये बन गई आपकी टोटल 5 कार्बन चेन। सो दिस इज द पेंटेन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। सो आखिर में जुड़ा है CN, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड नाइट्राइल, ठीक है। पोजीशन ना भी बताएंगे, ओके है, ठीक है। और बाहर क्या बचा है 3 नंबर पर मिथाइल, सो 3 मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ दिस इज द ये बन गया आपका एस्टर, फिर से आ गया एस्टर, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी इसकी एग्जांपल एक बताई थी, ये फिर से आ गया एस्टर। तो एस्टर में इसका नाम लिखेंगे बाहर मिथाइल, बाकी की चेन में ओनली है 1 कार्बन एटम, सो दिस बिकम्स द मीथेन। और जब एस्टर्स होते हैं तो एंड में हम लगाते हैं O8, सो मीथेनोएट, ठीक है। सो दिस बिकम्स द मिथाइल मीथेनोएट। अब ये बचता है तो COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 नंबर तो इसी को मिलेगा 2 3 4,
टोटल हैं 4 कार्बन की चेन, तो ये बन गया आपका ब्यूट। अब यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर है, तो पहले उसको लिखें ब्यूट 2 इन, और 1 नंबर पर साथ में क्या जुड़ा है, 1 OH से, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। मतलब एन इन को अपनी उसी पोजीशन पर रखना है, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बना लें, और बाद में आगे आपको फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें और है जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो नाउ ये वाली एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर है मल्टीपल बॉन्ड्स एंड द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो हमारा रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप वाले C को तो चेन में इंक्लूड होना ही है, और उसी को हमें रखना है छोटा नंबर। तो मैं यहाँ से पहले शुरू कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे चेन हमारी जाएगी इस रास्ते या फिर इस रास्ते। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले अप्लाई करना है सेट ऑफ द लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। अगर वो दोनों साइड पर सेम रिजल्ट दे रहा हो, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर इसका रिजल्ट सेम आ रहा हो, इसका भी सेम आ रहा हो, तो हमें क्या देखना होता है कि डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड। मतलब इसको सबसे आखिर में आपको चेक करना है, ये नहीं कि अगर यहाँ पर है डबल बॉन्ड तो इसी तरफ ही जाना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए कि चेन की लेंथ जो है वो दोनों रास्तों पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है 3 4 5 6 4 5 6, ये हो गया। अब हमें इसको देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। पहले मैं ऊपर के लिखता हूँ 4 5, तो हमारा आएगा डबल बॉन्ड एट द पोजीशन 5, ठीक है। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये आ गया 4 5 6, तो ये आ गया 4 नंबर पर। तो मतलब 4 के अकॉर्डिंग मैं इसी तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं लोएस्ट लोकेंट्स। तो 4 5 6, क्योंकि चेन की लेंथ थी सेम, अगर चेन होती छोटी बड़ी तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करते, तो बाद में हमने इसको अप्लाई किया। अगर इसका भी रिजल्ट सेम होता फिर हम डबल बॉन्ड की तरफ चल जाते। मतलब अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा होता तो हम इस तरफ आते और इसको हम यहाँ पर रखते थे एज ए साइड चेन। तो ये आपकी अब है साइड चेन। इसका नाम पहले लिखते हैं मेन चेन का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या लगेगा, हेक्स। 4 नंबर पर है यहाँ पर आइन, हेक्स 4 आइन। तो मैंने इसका अभी ई नहीं लिखा है क्योंकि 2 नंबर पर है ओन, ये हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका नाम कोई डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि इसके अंदर भी डबल बॉन्ड आ चुका है, तो इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे 1। और जब किसी साइड चेन की नंबरिंग करनी हो तो जो सी एटम आपकी पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है उसको देंगे ऑलवेज नंबर 1, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग हो गई अलग से। इसका नाम क्या बनेगा, 3 पोजीशन पर ब्रैकेट में लिखें इसका नेम। 3 कार्बन है प्रोप, ठीक है, और 2 नंबर पर है ईन। अब देखिए, जब होता था यहाँ पर अल्कीन तो हम लिखते थे अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, तो इसको लिखेंगे प्रोप टू ईन आइल, इसके साथ जोड़ देंगे आइल वर्ड, ठीक है। सो 3 पर जुड़ा है प्रोप टू इनाइल, हेक्स 4 आइन 2 ओन, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा पूरा नाम, ठीक है। तो ऐसे ये आपको करनी है, यहाँ पर नेमिंग सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये हमारा था यहाँ पर जो ये IUPAC रूल्स का पार्ट नंबर 3। इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें आएंगे जब सेम कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी कि सेम में ही CO से ही OH जुड़ा हो, एल्डिहाइडिक जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो, तो उनके नेम्स, उनकी नंबरिंग हमें कैसे सोल्व आउट करनी है। तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी जो अगला पार्ट होगा उसमें होंगी। तो प्लीज़ यहाँ तक सभी नोट्स अपने कंप्लीट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।